हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर टाटा पावर के ऊपर। दोस्तों, टाटा पावर में लगातार गिरावट आप देख रहे हैं। आज शेयर 186.65 पे बंद हुआ, 6 रुपये 10 पैसे नीचे बंद हुआ है। करीबन 3.16% की गिरावट टाटा पावर में आज हमने देखी है। अगर आप टाटा पावर की बात करते हैं तो लगातार इसके अंदर गिरावट हो रही है। टाटा पावर का आज दोस्तों लगातार 6th स्ट्रेट सेशन है जब शेयर जो है वो गिरावट में बंद हुआ है। लास्ट 5 डेज़ की मैं बात करता हूं तो लास्ट 5 डेज़ में स्टॉक जो है वो 7.78% ऑलरेडी टूट चुका है, यानी करीबन 15 रुपये 75 पैसे की गिरावट आ चुकी है। इस साल की शुरुआत से कहूं तो स्टॉक लगा आपको अब सबसे निचले स्तर पर नज़र आता हुआ देखने को मिल जाएगा। इस पूरे साल की शुरुआत से शेयर जो है वो ऑलमोस्ट 9.13% गिर चुका है और एक बड़ी गिरावट के साथ अभी भी लगातार गिरता जा रहा है। यही बात रुकती नहीं है। अगर आप पिछला एक साल का मूव देखेंगे तो स्टॉक जो है वो अब अपने लोस पे ट्रेड कर रहा है, यानी 52 हफ्तों के लोस पे शेयर जो है वो आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो जो गिरावट है वो लगातार दोस्तों टाटा पावर के अंदर आ रही है। शेयर लगातार नीचे आता जा रहा है। बट अब एक आम इन्वेस्टर क्या करे जिसने थोड़े से हायर लेवल्स पर लिया था? काफ़ी इन्वेस्टर्स होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पिछले एक साल से कंसोलिडेशन आपको लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन अब तेज़ी जो है वो बिल्कुल गायब सी हो चुकी है, लेकिन जो गिरावट है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। स्टॉक ने अपना साइडवेज कंसोलिडेशन चालू रखा, लेकिन वो सिर्फ डाउनफॉल में ही आता हुआ देखने को मिला। लगातार गिरावट हो रही है। अब इसका कारण क्या है ये समझते हैं। तो फ्रेंड्स, टाटा पावर अनडाउटेडली देखिए बहुत बढ़िया कंपनीज में से एक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। करीबन 60,000 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की, लेकिन गिरावट जो है वो लगातार हमको देखने को मिल रही है। 80 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है। स्टॉक का पीई रेशियो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ओनली 19.5 है। ईपीएस अगर आप देखेंगे तो 9 रुपये 58 का है, यानी 9.58 रुपीज़ कंपनी अपने पर शेयर पर अर्न कर रही है। ये भी अपना आप में एक बहुत बढ़िया है। कंपनी लगातार दोस्तों मुनाफा भी रिपोर्ट कर रही है, ये भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। इंडस्ट्री की पी को अगर आप देखेंगे तो 17.5 है और स्टॉक की अगर पी को देखेंगे तो वो 19.5 है, यानी स्टॉक में वैल्यूएशन का भी कोई कंसर्न नहीं है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो करीबन 87.7% रही है। लेकिन अगर आप कंपनी की यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने जाएंगे ना तो वो 114 रुपये निकलती है। अब इसके पीछे का कारण क्या है ये आप समझिए। देखिए, कंपनी के नंबर्स में एक चीज़ आप हमेशा नोट करेंगे, जो कंपनी की सेल्स है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रही है पिछले 2-3 क्वार्टर्स से। फ्लैट ही रही है, कोई बहुत बड़ी बढ़त आपको देखने को नहीं मिली। कंपनी की दोस्तों जो सेल्स थी करीबन जून के महीने में 14,495 करोड़ के आसपास आई। उससे पहले 11,960 करोड़ थी, तो कंपनी ने एक अच्छा जंप दिखाया। लेकिन उसके बाद से हुआ क्या? सितंबर के क्वार्टर में कंपनी ने करीबन 14,031 करोड़ की सेल्स करी और फिर दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी ने 14,129 करोड़ की सेल्स करी। इसका मतलब क्या था कि जो जून 2022 के अंदर कंपनी ने सेल करी थी, ठीक है, एक बात आप कह सकते हैं कि जून के क्वार्टर के अंदर डेफिनेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो है समर सीजन। बट अगर आप कंपनी के नंबर्स को हर बार ट्रैक करते आएंगे तो आपको एक बात साफ देखने को मिलेगी कि कंपनी के नंबर्स ऑलमोस्ट एक अच्छी खासी रेट से इंक्रीज हो रहे थे, बट अभी नहीं वो इंक्रीज हो रहे। ये एक सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के दोस्तों यहाँ पर मुनाफे के ऊपर। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके अंदर आपने एक बढ़िया बढ़त देखी, 1680 करोड़, 1760 करोड़, फिर 2319 करोड़। लेकिन कंपनी के अंदर दिक्कत क्या है कि कंपनी जो है वो अपने मार्जिन्स को बहुत स्टेबल नहीं रख सका। कंपनी के मार्जिन्स के अंदर भी आपने बहुत कह सकते हैं कुछ खास बढ़ोतरी नहीं देखी, बिकॉज कंपनी ने दोस्तों एक समय पे करीबन 21% तक के मार्जिन्स पे ट्रेड करना चालू कर दिया था। ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा समय था। लेकिन अब दोस्तों कंपनी 16% के मार्जिन्स पे ट्रेड करती है। ज़रूर इसमें कोई डाउट नहीं है कि लगातार कंपनी की मार्जिन सुधर रहे हैं, 10% से 12%, 12 से 13%, 13 से 16%। लेकिन एक और जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप नोटिस करते हो या नहीं करते हो, वो आप जान लीजिए कि कंपनी दोस्तों जब भी अपने मुनाफा पेश करती है ना तो उसमें कंपनी की अदर इनकम जुड़ जाती है। अब दोस्तों जब भी कंपनी की अदर इनकम जुड़ती है तो वो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव माना नहीं जाता है। कंपनी के अगर आप अदर इनकम देखेंगे तो वो भी एक अच्छी खासी रेट से इंक्रीज हुई है। कंपनी के अदर इनकम में देखिए एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं है, लेकिन अदर इनकम नॉर्मल ज़रूर निकल के आता है, जिसमें करीबन कंपनी के अदर इनकम जो है वो 1500 करोड़ है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 1500 करोड़ वो कंपनी के सेल्स के अंदर अगर आप ऐड नहीं करते, लेकिन उसके बाद जब कंपनी का टोटल इनकम निकालते हैं तो उसमें वो ऐड हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स की, तो जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर आपको नोट करना चाहिए कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी के दर से बढ़ रहे हैं। यानी कंपनी डेफिनेटली फोकस क्या कर रही है कि कम से कम इसको लॉन्ग टर्म में बढ़िया फायदा हो। कंपनी के इन्वेस्टमेंट कितने? कंपनी के इन्वेस्टमेंट है दोस्तों करीबन 17,851 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में कितने थे?
14,160 करोड़, उससे पहले 13,149 करोड़। यानी कंपनी दोस्तों जो अब इन्वेस्टमेंट की रेट है उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जो एक मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है कि कंपनी जो है वो यूटिलाइजेशन कर रही है अपने रिसोर्सेज का, और डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट है मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा आने का। फोकस आपको ये करना रहता है कि देखिए जब भी आप कोई स्टॉक के अंदर जा रहे हैं तो किस बेसिस पे जा रहे हैं, तो ट्रेडिंग है या फिर इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी अपने रिन्यूएबल के ऊपर काफ़ी काम कर रही है लगातार। देखिए कंपनी उसके ऊपर फोकस कर रही है, कंपनी को उस पर ऑर्डर्स भी ठीक ठाक मिल रहे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर टाटा पावर का कह सकते हैं एक बड़ा शिफ्ट जो है वो जाता हुआ नजर आया है। एंड डेफिनेटली ये एक बड़ा रीज़न है कि डेफिनेटली जो दोस्तों कंपनी ने एक समय अपनी रिन्यूएबल की एक डील करी थी, जब कंपनी ने दोस्तों अपनी स्टेक बेची थी वो थोड़ी सी कम वैल्यूएशन पे बेची थी, और मार्केट ने जब से दोस्तों वो वैल्यूएशन हुई है तब से टाटा पावर का शेयर लगातार पिटता आ रहा है, लगातार दोस्तों गिरता आ रहा है। तो एक रीज़न गिरावट का वो भी आप कह सकते हैं कि जो वो डील हुई और जिस वैल्यूएशन पे डील हुई, मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ी सी हाई वैल्यूएशन पे होनी चाहिए। जब खबर निकल के आई थी तब तो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया था, लेकिन जब डील सामने निकल के आई तो वो वैल्यूएशन के कारण स्टॉक के अंदर गिरावट आपको नज़र आ गई। तो ये एक रीज़न था कि डेफिनेटली स्टॉक काफ़ी ख़राब किया था। एक और भी अगर आप चीज़ देखेंगे तो ये है कि एफ और डी की स्टेक जो है वो लगातार आपको कुछ खास बढ़ती हुई नज़र नहीं आई, एफ की स्टेक कम होती हुई नजर आई। ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट लाया है स्टॉक के ऊपर। लगातार अगर आप देखेंगे तो कंपनी के अंदर स्टेक जो है वो अब करीबन 9.63% के आसपास है, एफ की सिंगल डिजिट में आ चुकी है। अब वो सिंगल डिजिट में कब थी आखिरी बार, वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा नहीं। डी की भी स्टेक काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन डी की भी स्टेक दोस्तों अब धीरे धीरे करके कम आई है। एक समय पे डी की स्टेक जो है प्रमोटर ने खरीद ली थी, लेकिन उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो अब करीबन 14.32 आ चुकी है। उससे पहले वाले क्वार्टर में 14.19 थी, तो स्टेक लगातार कम होती गई। तो ये भी एक रीज़न कह सकते हैं कि कंपनी के अंदर से इन्वेस्टर्स जो है, जो बड़े इन्वेस्टर्स है कंपनी के प्रमोटर्स के अलावा, उनके द्वारा भी स्टेक को कम किया जा रहा है, जो भी मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। पब्लिक की होल्डिंग ज़रूर बढ़ रही है, बट पब्लिक की होल्डिंग बढ़ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी याद रखिएगा स्टॉक्स के अंदर माना नहीं जाता है, राइट। बाकी जो देखिए मेजर प्रॉब्लम से कंपनी हमेशा मुझे लगता है कि परेशान रही है, वो है दोस्तों इनके वर्किंग कैपिटल डेज। मतलब वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो हमेशा देखे थे, जो कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज रेशियो की बात कर रहा हूँ, अभी करीबन कितने -50 पे चल रहे हैं। अब ये अपने आप में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी का अगर वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव में है, इसका मतलब यही है कि देखिए कंपनी को फंड्स की बहुत ज़रूरत है, राइट। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। कंपनी ने रेज़ भी की है, ऐसा नहीं है, बट इंपॉर्टेंट यही है कि जब तक ये चीज़ें पॉजिटिव में नहीं आती ना तब तक बहुत दिक्कतें आती है। डेटर डेज कंपनी अगर आप नज़र डालेंगे तो डेफिनेटली कम करने के ऊपर लगातार काम कर रही है, 51 पे लेके आ चुकी है। ये एक अच्छी बात है। अब जब कंपनी के मार्च 2023 के नंबर्स निकल के आएंगे, वापस से रेशियोज निकलेंगे, तो उसमें देखना होगा कि कितना यहाँ पर कंपनी का प्रभाव पड़ता है। अब स्टॉक में करना क्या चाहिए, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टॉक में एक बड़ा वाला ब्रेकडाउन आ चुका है। स्टॉक जो है वो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे आ चुका है, और कह सकते हैं कि स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी यहाँ पर तोड़ा है। आज की देखिए गिरावट यही बताती है कि स्टॉक के अंदर अब बहुत तेज़ी से आपको गिरावट देखने को मिल रही है, एंड जो लेवल्स है वो भी अपने आप में काफ़ी क्रूशल है, बिकॉज शेयर लगातार नीचे आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है, और आज जो ये रेड कैंडल फॉर्म हुई है और जो इसके नीचे स्टॉक बंद हुआ है जाके, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जब तक दोस्तों शेयर के अंदर आपको क्लोजिंग उस प्रकार की देखने को मिलती है, वो एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 185 के नीचे शेयर जाए ना। अगर 185 के नीचे चले जाता है तो फिर दोस्तों यहाँ से और गिरावट बन सकती है। इसका मतलब क्या है कि 185 की क्लोजिंग अगर क्लोज हो जाता है तो फिर काफ़ी दिक्कत है। अदरवाइज अगर यहाँ से रिकवर करता है तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज रिकवर किया था रिसेंट में, लेकिन क्योंकि लगातार दोस्तों स्टॉक का ट्रेंड डाउनफॉल का देखने को मिला है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगातार क्रिएट कर रहा है। ब्रेकडाउन आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितना सस्टेन होता है ये इंपॉर्टेंट वाली बात है देखने को। तो डेफिनेटली अभी एक गिरावट है, और मुझे लगता है कि अगर यहाँ से और नीचे आता है तो फिर और बड़ी गिरावट बन सकती है अगर 185 के नीचे जिस दिन भी ये क्लोज हो गया। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपको क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस।